मेरा नाम दिव्या है और मैं आज जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे और मेरे छोटे भाई दिवस के साथ हुई थी। जब हम छोटे थे तब हम अपने दादा दादी के घर जाया करते थे। वो एक गांव में था और वहाँ पर ज़्यादा कुछ जगह घूमने लायक थी नहीं। हम छोटे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा, इस वजह से दादाजी हमें कभी बाहर अकेले जाने नहीं देते थे। वो हमेशा हम दोनों को अपने साथ ही रखते थे और अपने साथ ही हमें गांव की थोड़ी बहुत जगह दिखाने ले जाया करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया और हम बड़े हो गए, तभी मौका एक बार फिर से आया था कि हम वापस से दादा दादी के गांव जा सके। और इस बार भी गांव उसी तरह का ही था जैसा हमेशा पहले होता था। गांव में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मंदिर हुआ करता था और उसी मंदिर के पीछे ही 2 पीपल के पेड़ थे। मैं और दादाजी अक्सर वहाँ पर अपनी शाम गुजारा करते थे और वॉक करते करते ही वापस घर आ जाया करते थे। इस बार फिर से जब हम दादा दादी के घर गए, तब हम इतने बड़े हो चुके थे कि अकेले ही उस गांव में घूम सके। दादाजी फिर भी हम पर नज़र रखे हुए रहते थे, पर फिर भी वो उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने बचपन में लेकर हमको हुआ करते थे। जैसे ही हम अपने गांव पहुंचे थे, वो हमें सबसे पहले मंदिर दिखाने ही ले गए थे, जहाँ पर मैं उनके साथ बहुत बार जा चुकी थी, पर दिवस पहली बार गया था और उसके लिए वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे वो मंदिर बहुत पसंद आया था। उसके बाद हम सभी साथ में उस पीपल के पेड़ के पास ही बैठे हुए थे। वहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चलती है और मानो जैसे दिल को सुकून मिलता है। फिर हम उसी रास्ते से वापस घर आ रहे थे कि तभी हमारे रास्ते में ही एक खंडर सा घर पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना और टूटा फूटा सा होता है। उस रास्ते तक पहुंचते ही दादाजी हमसे अलग हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब हम दोनों घर चले जाएं और वो अपना कुछ काम निपटा कर वापस घर आ जाएंगे। पर जैसे ही हम उस भूतिया घर के पास पहुंचे थे, मेरा छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था कि ये घर बाहर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और गांव में कोई और जगह भी नहीं है जहां पर हम जा सकते हैं। गांव के बच्चे तो थे, पर वो हमारे साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वो हमें थोड़ा अलग ही ट्रीट करते थे। उनके लिए हम शहर के बच्चे थे, इस वजह से हम उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से मेरा भाई बहुत ज़िद कर रहा था कि उसे उस हवेली या उस बड़े से घर के अंदर जाना है, पर मैं उसे मना कर रही थी। उसके बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद भी मैं उसे अंदर लेकर नहीं गई और उसे मेरी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं उसे ज़बरदस्ती वापस घर ले आई और दादा से छुपते छुपाते हम जैसे तैसे घर के अंदर पहुँच ही गए। उनसे छुपने के बाद हम तुरंत ही भागते हुए दादी के पास गए और वहाँ जाकर हम उनसे उसी खंडर वाले घर के बारे में पूछने लगे कि दादी, आखिर वो घर इतना बड़ा है पर इतनी ख़राब हालत में इतना भूतिया जैसा क्यों दिखता है। तब दादी हमें उस घर के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रही थी, पर दिवस को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो दादी से पूछने लग गया कि दादी, आखिर बताओ ना, क्या कहानी है उस घर की। दादी को ऐसा लग रहा था कि हम बच्चे हैं और उनकी बातों से शायद हमें डर लग जाएगा, या शायद हम उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे, या उनकी इन कहानी का कुछ गलत फ़ायदा उठा लेंगे। पर हमने जैसे तैसे उन्हें कन्विंस किया और तब वो हमें बताने लगी। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर एक भैरवी नाम की औरत रहा करती थी और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई थी और कहा जाता है कि उसी की ही आत्मा उस घर पर मंडराती रहती है। जब दादी जी ने ऐसा कहा, तब मैंने और दिवस ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारी हंसी छूट गई। हमें ऐसा लगा कि दादी ये कैसी बचकानी बातें कर रही हैं। जैसे ही दादी ने हमें हंसते हुए देखा, वो भी गुस्से में आ गई और उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया और अपना काम करने लगी।
हम दोनों ही फिर हंसते हंसते बाहर आंगन की तरफ आ गए। पर आते वक्त हम यही सोच रहे थे कि कहीं दादी सच तो नहीं कह रही है, कहीं सच में उस घर में भूत प्रेत तो नहीं रहते हैं। बस यही सोच रहे थे कि तभी दिवस ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें उस घर के अंदर एक बार जाकर देखना ही चाहिए था। दादी इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रही है, अगर उनके कहने पर सच में उस घर में भूत है तो अगर हम उस घर में जाते तो शायद हमें भी क्या पता एक तो भूत देखने को ही मिल जाते, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाता। इस गांव में बहुत बोर लगता है। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर अब मुझे भी थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि शायद मुझे अंदर जाकर देख ही लेना चाहिए था कि आखिर वो जगह कैसी है। इसके बाद दिवस मुझसे जिद करने लग गया कि अगले दिन हम उस बंगले में ज़रूर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि क्या सच में उस जगह पर भूत रहते हैं, क्या सच में वहाँ पर दादी के अनुसार बताई गई वो औरत गंगोत्री की आत्मा अभी भी रहती है क्या। मैं और दिवस अक्सर ही शाम को घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी दादाजी ने भी हमसे एक बार पूछ लिया था कि तुम दोनों रोज़ बाहर जाते हो, आखिर जाते कहाँ हो। हम उन्हें सच तो बता नहीं सकते थे कि हम उस भूतिया घर को देखने जाते हैं, इसलिए हमने उनसे ऐसे ही कह दिया कि हम बस बाहर टहलने के लिए जाते हैं। और हम दोनों ने ही ये डिसाइड कर लिया कि अगले दिन की सुबह ही हम उस बंगले में जाएंगे। सुबह का वक्त होगा तो हमें डर भी कम लगेगा और रोशनी में हमें सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। हम दोनों ही घर से ये कहकर निकल गए कि हम मंदिर जा रहे हैं और हम सबसे पहले मंदिर के ही रास्ते गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमें कोई भी उस भूतिया घर के रास्ते जाते हुए देखे। हम सबसे पहले मंदिर गए, उसके बाद हम उस पीपल के पेड़ के पास रुककर इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर भीड़ कम होने का, ताकि जब हम उस भूतिया घर के अंदर जाएं तब हमें कोई भी देखे ना और घर जाकर ना बता दे। थोड़ी देर वहाँ पर और रुकने के बाद हम उस भूतिया घर के पास पहुँच गए। उसकी दीवारें बहुत छोटी थी, इसलिए हमने बहुत आसानी से उन्हें लांघ लिया था और अंदर चले गए थे। अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा खंडर सा नज़र आ रहा था। पेड़ की जड़ों ने उसे आधी तरफ से जकड़ लिया था, जिससे समझ आ रहा था कि कोई भी उस घर में नहीं रहता है। मैं और दिवस बहुत देर तक उसे बाहर से ही देख रहे थे कि वो कितना डरावना और भयंकर दिख रहा है, और हम यही सोच रहे थे कि अंदर जाकर देखने में कितना मज़ा आएगा। हमें पता नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। आगे हमारे साथ क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट।